बीए सेकेंड ईयर में अपना स्विट्जरलैंड का संविधान चल रहा है और स्विस संविधान में हमने बहुत कुछ जाना है कि वहाँ किस तरीका का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कौन कौन से वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। ये सब जानने के बाद आज हम स्विट्जरलैंड में संघीय विधानमंडल को जानेंगे, वहाँ की संसद को जानेंगे कि संसद क्या है, कैसे रचना होती है, कौन सी शक्ति है संसद की। तो मुख्य बात तो यह है कि स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। कैसा विधानमंडल है? द्विसदनीय है। अपने भारत देश की तरह भी दो सदन है, वहाँ भी दो सदन है। तो दो सदन है, वो कौन कौन से हैं? एक का नाम तो है वहाँ पर राष्ट्रीय परिषद और दूसरे का नाम है राज्य परिषद। राष्ट्र परिषद, इसको हम राष्ट्रीय सभा भी कह सकते हैं, ये राष्ट्रीय सभा है। राज्य परिषद, इसको राज्यसभा भी कहा गया है, राज्यसभा भी कहते हैं। इनकी हम सदस्य संख्या को देखें, शक्तियों को देखें, गणपूर्ति को देखें तो उनमें कौन कौन सी बातें सामने आती हैं। पहली बात सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं हम। सदस्य संख्या इसमें कितनी है? राष्ट्रीय जो परिषद है इस पहला सदन है, ये दूसरा सदन है, ये एक तरीका से जो जनप्रतिनिधि सदन है, ये राज्यों का कैंटनों का सदन है, वही अपने राज्यसभा की तरह है। ये कैंटनों का सदन है, ये जनता का सदन है। जनता इसमें वोटिंग करती है और इसका चुनाव कई तरीका से होता है। कई कैंटनों में तो यहाँ क्या है कि विधानमंडल से जाते हैं, कई कैंटनों में जनता भी इसमें वोट डाल करके चुनाव में अपने प्रतिनिधि भेजती है यहाँ पर। तो ये थोड़ा जटिल विधि है यहाँ की। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसकी सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में राष्ट्रीय सभा जो है इसमें पहले तो 106 में थी, लेकिन बाद में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई और अब इसकी जो सदस्य संख्या है 200 है। कितनी है? 200 है। 200 है। इन 200 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है और किस तरीका से होता है? गुप्त मतदान की विधि से होता है। और एक पद्धति है सूची पद्धति। सूची पद्धति से होता है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची बना देता है। कि जैसे अपने यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, तो यहाँ अपने दल की क्या है सूची बन जाएगी। तो ऐसे वहाँ क्या होता है कि हर दल अपने उम्मीदवार की क्या बना लेता है? सूची बना लेता है, लिस्ट बना लेता है कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। फिर जनता उनको क्या है वोट देती है और जितने परसेंट उनको वोट मिलती है, परसेंट से मतलब जितना उनको क्या है कि कोटा मिलता है। चुनाव में कोटा होता है कि किसी पार्टी को 10% वोटिंग आई तो 10% लिस्ट में से 10% प्रतिनिधि उसमें निकाल लिए जाएंगे, वो चुनाव में क्या है विजयी होंगे। दूसरी पार्टी को मान के चले 50% चुनाव में कोटा मिला, 50% वोट मिली, तो उसके प्रतिनिधि सूची में जितने थे, सूची में से क्या है जैसे 200 में से जब उसने 50% प्राप्त किया है किसी दूसरे दल ने, तो उसको क्या है 100 प्रतिनिधि विजयी माने जाएंगे। तो ये एक तरीका है, चुनाव कोटा है, जिसमें क्या है कि सूची बना लेते हैं। हर दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर लेता है। जितने प्रतिशत वोट आएंगे उतने ही प्रतिशत उसके प्रतिनिधि किस में जाएंगे? विधानमंडल में जाएंगे, संघीय परिषद में जाएंगे। तो ये एक तरीका है वहां पर। और एक बात यहाँ खास बात ये भी है कि यहाँ कोई उपचुनाव नहीं होता है, उपचुनाव नहीं होता है। और साथ ही साथ यहाँ क्या होता है कि आपको पता है रिकॉल की व्यवस्था है। जनता अपने प्रतिनिधियों को समय से पहले वापस बुला सकती है। यदि उनको लग रहा है कि हमारा चुना प्रतिनिधि सही काम नहीं कर रहा है तो जनता उसको समय से पहले भी वापस बुला सकती है, तो वो पद क्या है खाली हो जाएगा। लेकिन वहां उपचुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है। कार्यकाल की हम बात करें, ये जो 200 सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है कि 4 वर्ष का होता है। लेकिन 4 वर्ष से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, जैसे कि अभी बता रहे थे रिकॉल की व्यवस्था है, रिकॉल के माध्यम से उनको पहले भी हटाया जा सकता है। तो ये क्या चीज हो गई वहां पर कि कार्यकाल उनका निश्चित नहीं है। 4 वर्ष तो है, 4 वर्ष रहेंगे, लेकिन समय से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। गणपूर्ति की हम बात करें तो गणपूर्ति जो कोरम कहते हैं, जिसको कोरम कितना है जवानों की 50.1%, 50 से ज्यादा है। जैसे 200 है
तो 101 सदस्य उपस्थित होंगे तो वो क्या है कि उसकी बैठक का आयोजन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्वारम क्या है, साधारण बहुमत से कुछ अधिक है। तो साधारण बहुमत का मतलब हो गया 50% से ज्यादा। अब हम इसकी बैठक की बात करें तो बैठक 4 बार होती है, एक वर्ष में 4 बार बैठक होती है। कौन कौन से महीने में होती है, एक तो होती है मार्च को, एक जून में, एक सितंबर में और एक दिसंबर में। 4 बार बैठक होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो बैठक और भी बुलाई जा सकती है, बीच में कभी भी बुलाई जा सकती है। यदि मान के चलें 5 कैंटन मांग कर रहे हैं कि बैठक आयोजित हो तो बैठक आयोजित हो जाएगी या बुलाई जा सकती है। इसके अलावा 1/4 प्रतिनिधि, कौन से 1/4, ये जो 2 से हैं इनके 1/4 प्रतिनिधि मांग करें कि बैठक आयोजित हो तो इसकी बैठक का आयोजन किया जा सकता है। ये तो निर्धारित है 4 बार होंगी, लेकिन 4 बार से ज्यादा भी बैठक आयोजित हो सकती है। तो यहाँ ये बात सामने हो गई कि इसकी बैठक अपने यहाँ जैसे संसद की साल में 2 बार बैठक होती है, वहां संसद की एक साल में 4 बार होती है, लेकिन आवश्यकता होने पर और भी बैठक बुलाई जा सकती है। बात करें कि यहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बाद में मिला, मताधिकार की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ वोट डालने के लिए 20 वर्ष की उम्र है, 20 साल या अधिक उम्र के व्यक्ति वोट डालने के पात्र हैं। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बाद में मिला था। अपने भारत में तो जब मिल गया था जब अपना संविधान बना था, उस समय ही मिल गया, लेकिन यहाँ महिलाओं को 1970 से पहले वोट डालने का कोई अधिकार ही नहीं था। यहाँ आंदोलन किया महिलाओं ने और तब जाकर के महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, और ये अधिकार कब मिला, 1971 में। देखो उस दिन हमने बताया था स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां तटस्थता रही, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहा ये, और हमने बताया कि ये 2001 तक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बिल्कुल अलग थलग ही रहा था। तो ये चीज यहाँ है। अब यहाँ 1971 की बात हो रही है, 1971 में यहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल गया था। तो ये गुप्त मतदान होता है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ वेतन की हम बात करें तो इनको कोई वैसे वेतन नहीं मिलता है, लेकिन जब भी कोई बैठक होती है, अधिवेशन होती है, तो उसका भत्ता मिलता है। क्या मिलता है, भत्ता मिलता है। जो वहाँ की मुद्रा है उस मुद्रा के अनुकूल यहाँ इनको क्या मिलता है, भत्ता मिलता है, वेतन नहीं है। कहने का मतलब ये है। दूसरा जो सदन है उसका नाम है राज्य परिषद, जिसको हम राज्यसभा भी बोल सकते हैं। तो ये सदस्य जब बात करें तो यहाँ कितने हैं, यहाँ पर सदस्य 44 है। 44 में क्या होता है कि जो पूर्ण राज्य है वो तो अपना एक प्रतिनिधि भेजता है, और जो आधा राज्य है, अर्ध राज्य है, राज्य का मतलब वहाँ कैंटन कह रहे हैं, क्योंकि जो राज्य हैं स्विट्जरलैंड में क्या कहलाते हैं, कैंटन कहलाते हैं। तो पूर्ण कैंटन है, पूर्ण कैंटन तो अपने एक प्रतिनिधि भेजते हैं। हाँ, पूर्ण कैंटन तो 2 प्रतिनिधि भेजते हैं, और अर्ध कैंटन 1 प्रतिनिधि भेजता है। इस तरीका से वहाँ 44 प्रतिनिधि किसमें है, राज्य परिषद में है। अब इनको भी वापस बुला सकते हैं, इनको भी वापस बुलाया जा सकता है। इनका कार्यकाल भी क्या हुआ कि निश्चित नहीं है। कहीं तो ये जो 44 सदस्य हैं किसी कैंटन से तो 4 वर्ष के लिए चुन करके जाते हैं, किसी कैंटन से 3 वर्ष के लिए चुन करके जाते हैं। तो इनका कोई क्या है कि निश्चित कार्यकाल नहीं रहा। तो राज्यसभा जो है वो एक तरीका से ये मान के चले, इनको भी वापस बुलाया जा सकता है, और ये वेतन प्राप्त करते हैं। ये जरूर वेतन नहीं प्राप्त करते हैं, ये वेतन प्राप्त करते हैं और भत्ते भी प्राप्त करते हैं। तो ये इनके हमने गणपूर्ति की बात करें तो वही गणपूर्ति, इसकी भी एक क्या है, जो मान करके चलो आधे से 1 ज्यादा है। तो आधे से 1 ज्यादा का मतलब 23, इसकी गणपूर्ति कितनी होगी, 23। तो 23 व्यक्ति उपस्थित होंगे तो इसकी बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस तरीका से यहाँ हमने बात करी थी कि स्विट्जरलैंड में जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय है। एक का नाम तो संघीय परिषद और दूसरे का नाम राज्य परिषद है। ये पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये कैंटनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 200 सदस्य हैं, यहाँ 44 हैं। दोनों की गणपूर्ति अलग, यहाँ तो 101 है, यहाँ 23 है। यहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बाद में मिला, 1971 में जाकर के मिला। तो ये हमने चुनाव की बात करी, और यहाँ कैंटनों के बारे में बताया कि जो कैंटन है वो भी अपने प्रतिनिधि यहाँ भेजते हैं राज्य सभा में। तो ये हमने रचना की बात की। अब हम इसकी शक्तियों की बात करें तो इसकी शक्तियों के लिए अलग कल हम बात करेंगे कि इसकी अपनी शक्ति है, जैसे विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, संविधान संशोधन की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। ऐसे इसकी काफी शक्ति भी है। तो ये
जो सदन है इसकी शक्तियों में थोड़ी कमी आ गई है। कारण ये है, एक तो स्विट्जरलैंड में क्या है कि आरंभक की व्यवस्था है और प्रत्यावर्तन की व्यवस्था है, जनमत की व्यवस्था है। तो इन चीजों से वहाँ क्या है कि जो विधानमंडल है उसकी शक्तियां कम हो गई हैं, जनता की शक्ति बढ़ गई है, वहाँ जनता ज्यादा पावरफुल है क्योंकि प्रत्यक्ष शासन है वहां पर। तो यहाँ विधानमंडल का महत्व कम हो गया है, जनता का महत्व बढ़ गया है। तो इसकी शक्तियां तो हैं लेकिन इतनी नहीं है जितनी की क्या है जनता की है, क्योंकि विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जनमत से गुजरना पड़ता है, जनमत संग्रह जनमत संग्रह होगा तभी वो क्या है लागू होगा। यदि जनमत संग्रह में जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया तो विधानमंडल द्वारा बना हुआ कानून लागू नहीं होता है। दूसरी बात ये भी है, मान के चले जनता ने अपनी सभा में, जिसको आरंभक कहते हैं, आरंभक में कोई कानून बना दिया तो जनता के बनाए गए कानून को विधानमंडल भी नहीं रोक सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जनता सर्वोपरि हो गई, जनता भी कानून बना सकती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कैसा शासन है, प्रत्यक्ष शासन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है।